हेलो दोस्तों, आपको हमेशा से कहा गया है कि ये 25 मिनट का टाइमर आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि लोग इस 25 मिनट के टाइमर पोमोड्रो टेक्निक यूज़ करते वक्त बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इन टाइमर्स का यूज़ करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। एक्चुअल में अगर जो भी लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं और अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं, एक्चुअल में लास्ट तक वो थक जाते हैं और उनका बहुत सारा काम रह जाता है। चलिए आज समझते हैं कि इन चीज़ों का किस किस मुश्किलात से पार करना पड़ता है और हम इसे किस तरह से सॉल्यूशन ले सकते हैं। सबसे पहला, द फ्लो स्टेट इरप्शन। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन की वजह से आपका पूरा फोकस उस नोटिफिकेशन पे चल जाता है, इसकी वजह से आपका पूरा फोकस कचड़ा हो जाता है। आज हम समझते हैं कि इन चीज़ों का किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर कर सकते हैं। इसे ही साइंटिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। ये इस तरह है कि आप किसी भी चीज़ को काम को कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ बुक, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप टेम्पलेट बना रहे हैं, आप किसी चीज़ को रिसर्चिंग कर रहे हैं और अचानक कोई आपको कोई आता है और आपको पकड़ लेता है, कोई आता है, कोई आपको आवाज़ देता है, कोई भी आता है, आपको नोटिफिकेशन आता है, आप चैटिंग में चले जाते हैं। तो आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं यूजिंग अ पोमोड्रो टेक्निक 25 मिनट्स, बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है और उस नोटिफिकेशन की वजह से आपका सारा फोकस नोटिफिकेशन पे चल जाता है। इसकी वजह से आपका जितना भी फोकस लूप है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फिर अगर आपको दोबारा से फोकस बनाना है तो उस फोकस को बनाने के लिए आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे उन फोकस को रीफोकस करने के लिए, जो काम आप एक्चुअल में कर रहे हैं। टू डू लिस्ट एंजाइटी, इसे कहते हैं टू डू लिस्ट वाली टेंशन। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आपके पास ढेर सारा काम आ जाता है, जैसे कपड़े धोना, वर्क करना, असेंबल करना, टेम्पलेट बनाना, ऑफिस का वर्क करना और भी काफ़ी सारा काम। तो इसे आपके दिमाग में सिग्नल जाता है अभी आपके पास बहुत सारा काम है और आप उससे प्रेशर फील करते हो, ऐसा लगता है कुछ चीज़ हो गया है, जाम हो गया है। इस प्रेशर की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। इसकी वजह से लोग आपको लेजीनेस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लेजीनेस नहीं है, ये एक्चुअल में आपके काम के प्रेशर का ट्रैफिक जाम है, मतलब आपका वर्क जाम है। अगर आपके पास एक एक साथ बहुत सारा काम आ जाता है, बहुत सारा काम आ जाता है, तो इसकी वजह से आपके दिमाग में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, तो इसकी वजह से प्रेशर फील करता है और आपके दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लेजीनेस में वो आप फ्रोजन कर देता है, वो रेड बटन दबा देता है, जिसकी वजह से आप लेजीनेस फील करते हो और तुरंत ही अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए बढ़ जाते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, रील्स, ट्वीटिंग, व्हाट्सएप और भी अदर्स अदर्स मीडिया। देखो, आपके दिमाग में एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। इसकी वजह से अगर आप एक बार में 100 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा काम एक बार में आ जाए तो इसकी वजह से वो घबरा जाता है। इस घबराने की वजह से वो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं जिससे आपको एक अच्छा फील होता है, डोपामाइन, तो इसकी वजह से वो डोपामाइन रिलीज नहीं होता है और आप काम से छोड़ देते हो। हमें लगता है कि काम अलग अलग है, लेकिन ब्रेन उसे अलग अलग नहीं, उन्हें एक साथ देखता है और इस चीज़ से बचने के लिए वो भाग जाता है। इसकी वजह से आप लेजीनेस फील करते हो, आप तुरंत जाके अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए बढ़ जाते हो, जैसे इंस्टा स्क्रीन रील्स स्क्रॉल करना, फेसबुक पे वीडियोस देखना, ट्वीट करना और भी अदर अदर चीज़ें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हो। सबसे पहला, आप जो भी उन सारे कामों में से सबसे बड़े 3 काम लिखो। सबसे पहले 3 बड़े काम लिखो जो आपसे हो सकते हैं। उसके बाद उस 3 कामों को कंप्लीट करो। उन कंप्लीट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इसकी वजह से आपका एक केमिकल रिलीज होगा जिसे डोपामाइन कहते हैं। वो डोपामाइन जिसकी वजह से आपको काम करने के लिए एक अलग अच्छा फील होगा, एक हैप्पीनेस फील होगा, एक प्रोडक्टिव फील होगा और एक इस प्रोडक्टिव फील की वजह से आप आगे के काम को जल्द से जल्द कर पाएंगे, जिससे आपका एक्यूरेसी, आपका काम करने का तरीका, हर एक चीज इंप्रूव हो। अगर आप पोमोड्रो टेक्निक को यूज करके अपने काम को प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, अपने वर्क में यूज कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट अपने वर्क में यूज कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपने टेम्पलेट बनाने में और भी अदर्स वर्क में यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप जो 25 मिनट काम करते हैं उसके बाद से आप जो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, तो उन 5 मिनट ब्रेक में आप ईमेल चेकआउट कर लेते हैं और भी अदर वर्क कर लेते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए, जैसे एनर्जी, कुछ खाना खाना है वो कर सकते हैं, आपको पानी पीना है वो कर सकते हैं और भी अदर अदर चीज़ें। आप क्या करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और भी अदर अनप्रोडक्टिव। इसकी वजह से आप नेक्स्ट स्टेप में थके हुए महसूस करते हैं, आपका फोकस पूरे काम पर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से आपके काम में गलतियां होने की चांसेस और भी अदर अदर चीज़ों की चांसेस बढ़ जाती है, जिससे आपके काम एक्यूरेसी से नहीं हो पाता है। तो अगली बार अगर आप 25 मिनट में पोमोड्रो टेक्निक का यूज़ करते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम 5 मिनट्स ब्रेक में ईमेल चेक करना और भी अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक स्क्रॉलिंग, ईमेल, टेक्सटिंग और भी अदर्स वर्क को छोड़ के एक एनर्जेटिक काम करें, जैसे फूड इनटेक, वाटर इनटेक और भी अदर्स। चौथा, द फॉल्स वे ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का झूठा दिखावा देना। बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव तो हैं पर इफेक्टिव नहीं। इसका मतलब किसी ने एक टास्क चुना, टू कंप्लीट अ टास्क, एग्जाम्पल देखा जाए टेम्पलेट बनाना, थंबनेल्स बनाना, स्कूल के होमवर्क करना, कुछ भी, और उन चीज़ों में एक टाइम सेट किया, जैसे पोमोड्रो टेक्निक को यूज़ करते हुए उन्होंने टाइम सेट आउट किया 25 मिनट्स उन्होंने काम किया, पर उस काम को वो पूरा कर नहीं पाए। इनके वजह से वो अच्छा फील नहीं कर पा रहे, इनकी वजह से वो काम इफेक्टिव नहीं रहा और वो इन चीज़ों में फंस गए और उन्होंने पूरा टाइम दिया, जितना देना था उन्होंने पूरा टाइम दिया, लेकिन वो काम पूरा नहीं कर पाए। इनकी वजह से वो यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव नहीं, वो फोकसली यूज़ करें, एक एंडिंग सेट बनाए, जैसे किसी भी एग्जांपल को अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक एंडिंग गोल बनाए कि उन चीज़ों को खत्म करना है, ना कि टाइम सेट आउट करें इन चीज़ों को 25 मिनट 35 मिनट, तो इसीलिए आपका काम इफेक्टिव और प्रोडक्टिव और एक्यूरेसी रहेगा।